अच्छा, यहाँ पे वो हेडर के अंदर हम लोग को क्या कह रहा था कि एंड्रॉयड के जो हम लोग हेडर बनाते हैं ना यूजुअली, उसके इस तरह का होता है, मतलब ऑप्शन मेन्यू, और आईओएस में इस तरह का होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें से ना नई नई चीज़ें तुम लोगों को सीखने को मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन का ये फायदा होता है। जैसे प्लेटफॉर्म डॉट ओ एस के अंदर उसने ना क्या किया, कंपेयर किया कि अगर वो iOS के बराबर है ना, तो क्या कर दे हम लोग के पास डॉट्स हॉरिजॉन्टल का आइकन इसके अंदर रख दे, स्ट्रिंग बेसिकली रख दे, और डॉट्स वर्टिकल की रख दे। नहीं तो एंड्रॉयड होगा तो डॉट्स वर्टिकल रख दे। तो प्लेटफॉर्म ओएस इसने हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम गेट करना है, और ये स्ट्रिंग या डॉट्स हॉरिजॉन्टल या डॉट्स वर्टिकल ये हम लोग का प्री डिफाइंड आइकन स्ट्रिंग है, तो इसमें अपने से स्ट्रिंग नहीं रख देनी। तो उसने क्या किया, स्ट्रिंग को मोर आइकन में रख दिया। तो अब जो हमारे पास दूसरा एक्शन है ना, एक्शन मतलब जिसने कुछ करना है, कोई बटन, इस ये बटन के इक्विवेलेंट होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग के पास ये दो आ रहे हैं ना, ये एक सर्च वाला है और एक हम लोग के पास ये वाला है, ये ऑप्शन मेन्यू। ठीक है, सही है। तो ये एक्शंस हैं दो, और यहाँ पे क्या है, उसका टाइटल और ये सब टाइटल आ रहा है होम के नीचे, ये कंटेंट है उसका। अच्छा, और इसके अंदर क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं, प्रॉप्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं उसकी स्टेटस बार की हाइट कितनी होगी, उसको नंबर में हाइट देनी है। फिर उसके कुछ चिल्ड्रन हो सकते हैं, और थीम स्टाइल। ठीक है, स्टाइलिंग में आप वो मतलब उसका कलर्स वगैरह को देख सकते हो। अब उसके कंटेंट के अंदर हम लोग के पास क्या है, कलर होगा डायरेक्ट। यहाँ देखो प्रॉप्स के अंदर जहाँ पे स्टाइल लिखा होगा ना, वहाँ पे स्टाइल के जरिए कलर देना है। जहाँ पे डायरेक्ट प्रॉप्स में कलर लिखा है, वहाँ पे आप लोगों ने डायरेक्ट डायरेक्ट जैसे कंटेंट पे ना हम लोग, तो डायरेक्ट कलर यहाँ पे चलेगा अब, कलर। और यहाँ पे मैं कहता हूँ मान लो ग्रीन, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये इसको कर देता हूँ वाइट, और यहाँ पे क्या होगा, वाइट, और यहाँ पे इक्वल्स का साइन आना। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट चलेगा अब। और यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड है ना, मैं उसको कर देता हूँ ब्लैक मान लो। ठीक है, सेव करता हूँ, तो ये देखो। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे उसने कलर डायरेक्ट प्रॉपर्टी बताई है कि ऐप बार के कंटेंट में आप डायरेक्ट कलर लिख सकते हो, टाइटल दे सकते हो, या सब टाइटल रिक्वायर्ड है, देना ही देना है, और टाइटल का स्टाइल बता सकते हो। अब यहाँ जहाँ पे स्टाइल इंक्लूड हो गया ना, तो वहाँ पे पूरा आप लोग स्टाइल का वो पूरा ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, या उसको नीचे कर लो या अलग फाइल में कर लो। और उसके अलावा टाइटल रेफरेंस दे सकते हो, सब टाइटल दे सकते हो, सब टाइटल का स्टाइल, ऑन प्रेस पे क्या होगा स्टाइल, उसका ओवरऑल स्टाइल, थीम क्या होगी उसकी। ठीक है, ऑन प्रेस को देख सकते हो। जैसे मान लो कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऑन प्रेस लिख सकते हैं। इसकी समझ आती क्या रही, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। जैसे कंटेंट में हम लोग लिखते हैं ऑन प्रेस, ऑन प्रेस। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या देना होता है, ये वाला जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करना है, और इसके अंदर कोई मेथड कॉल होता है इस तरह से। ये तरीका ऑन प्रेस लिखने का, रट्टा मार लो ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे ठीक हम है। लोग क्या कह देते हैं कि कंसोल लॉग कर दे, ऑन प्रेस इज कॉल्ड, या कह दो कि कंटेंट इज क्लिक्ड। कंसोल लॉग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को आसानी से नीचे नजर आ जाएगा। सेव किया अब मैंने, और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं आऊँ तो इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो नीचे आ गया कंटेंट इज क्लिक्ड। सही है जी। यही एक क्वेश्चन मैं पहले भी पूछने लगी थी कि ये जो कंसोल डॉट लॉग हम कर रहे हैं, तो ये हमारे मतलब टर्मिनल पे क्यों हो रहा है? उधर स्क्रीन पे भी तो शो होना चाहिए ना। ये हम लोग के फोन के पीछे ही कंसोल मैसेजेस चल रहे होते हैं, लोग चल रहे होते हैं, लेकिन इस तरह डिबगिंग से क्या करता है कि वो हमारा शेयर कर देता है लोग उसके साथ, टर्मिनल के साथ। सही है जी। मीन्स अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी ऐप पे अगर कोई ये क्लिक करे और नीचे उसको ये मैसेज नजर आना चाहिए, तो उसके तो वो कैसे वो होगा? कर लेते हैं, वो टोस्ट मैसेज होता है या स्नैक बार होता है, हम लोग आज ही अच्छा करते अच्छा। हैं उसको। ठीक है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे जैसे नीचे देखोगे ना, तुम लोग को टोस्ट मैसेज भी मिल जाएगा, स्नैक बार भी मिल जाएगा। तो ये बटन हो गया। मैं भी बटन की तफसील इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन समझ नहीं आ जाए। अब बाकी कंपोनेंट्स की मैं इस तरह तफसील नहीं बताऊंगा, ये तुम लोगों ने खुद सारी डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर करनी है। और ये जो कल का दिन फारग है ना, इसमें यही काम करना, यूजर इंटरफेस के वाले से। ठीक हो गया, हम लोग और ठीक देखते है। हैं। उसके बाद हम लोग के पास आता है
बैक एक्शन भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे ये वाला ये चीज आती है। अब वो कहता है एंड्रॉइड के अंदर इस तरह आएगा, iOS में इस तरह आता है, ये देखो यूजुअली। अदरवाइज आप आइकन ही आपने सेट करना है, आप वो भी कर सकते हो एंड्रॉइड iOS के लिए, लेकिन उसने क्या है कि एक स्टैंडर्ड है, जैसे एंड्रॉइड के लिए ये वाला हम लोग देंगे और iOS के लिए ये वाला देते हैं, तो उसने अगेन प्लेटफॉर्म को गेट किया होगा और वो आइकन रखे होंगे उसके अंदर उसने, और इस तरह हम लोगों ने लिख देना appr.backAction, ये वाला जस्ट। अब ये बैक एक्शन कहाँ पे लिखेंगे तुम लोग अंदाजा करो, हाँ कंटेंट के बाद लिखेंगे या इन एक्शन से पहले लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, कहाँ पे आना चाहिए बैक वाला? कंटेंट से पहले आना चाहिए। एग्जैक्टली कंटेंट से पहले आना चाहिए, फिर ही वो बैक पे मोस्ट लेफ्ट रहेगा ना। अदरवाइज एक्शन के साथ अगर कर देंगे तो वो उधर पे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे एक बैक का बटन आ गया। अगेन इसके अंदर उसने बाय डिफॉल्ट एक मेथड बनाया हुआ है जो कॉल होना है जब कॉन्टेस्ट पे क्लिक होना है, सही है। अब हम आए थे इसकी प्रॉप्स में। अब डायरेक्ट कलर की प्रॉप दी है ना, तो मतलब कि स्टाइल के अंदर कलर देने की जरूरत, डायरेक्ट भी आप कलर दे सकते हो। डायरेक्ट प्रॉप में उसने लिखा है साइज उसका दे सकते हैं नंबर के अंदर, आइकन का साइज और ऑप्शनल आइकन का साइज। डिसेबल ट्रू कर दोगे ना, मान लो अब हम डिसेबल्ड को भी चेक कर लेते हैं, ऐसे ही हम लोग किसी कंपोनेंट में कोई प्रॉपर्टी को चेक कर लेंगे तो हम लोग की थोड़ी प्रैक्टिस होएगी। जैसे मान लो डिसेबल्ड डिसेबल्ड इक्वल टू, और इस तरह हम लोगों ने लिखना है उसके अंदर ट्रू, और इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके देख लेते हैं हम लोग। ये देखो ये थोड़ा सा हो गया ना ब्लर ब्लर इनविजिबल टाइप। जी आज मुझे तुम लोग एक्टिव नहीं लग रहे, नहीं एक्टिव ही या है। समझ से ऊपर हो रही है बात। नहीं शाहिद मुश्किल अहमद तो नहीं है। अहमद हिमशा उमर उमर, नहीं समझ से ऊपर बात नहीं है। ठीक है अच्छी बात है। अच्छा हम लोग देखते हैं एक अवतार, इसको तुम लोग जो भी बोल, अवतार एक हम लोग के पास ना एक यूजर इंटरफेस का कंपोनेंट है। ये क्या है बेसिकली, ये अवतार डॉट टेक्स्ट, ये होता है अवतार। कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है ना तो इस तरह गोल वाले कंपोनेंट के अंदर हम लोग। अच्छा यहाँ पे भी अगर तुम लोग देखो तो ये बाय डिफॉल्ट एलिवेशन है, एक उभरा उभरा नजर आ रहा है स्क्रीन से, पता नहीं अब जूम पे जा रहा है कि नहीं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट थोड़ा उभरा उभरा होता है स्क्रीन से। तो यहाँ पे हम लोग के पास कोई एलिवेशन की प्रॉपर्टी होती है जो ये काम करती है, इसको भी हम लोग देखेंगे। स्टाइल के अंदर एलिवेशन होता है जो ये काम करता है। कोई और कंपोनेंट आएगा ना, हम लोग रिएक्ट नेटिव का यूज करेंगे तो मैं वहाँ पे एलिवेशन करके दिखाऊंगा। इन कंपोनेंट्स में बाय डिफॉल्ट एलिवेशन की होती है। अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है अवतार यूज करना है ना, तो जस्ट इसको इंपोर्ट करो रिएक्ट नेटिव पेपर में से और इसको इस तरह लिख दो अवतार डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट ही है जस्ट, और साइज उसका होगा कुछ और लेबल होगा, सही है ना। तो मैं इसे लिखूंगा किसी व्यू के अंदर, अगर डायरेक्ट लिखा तो वो फोन की स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा किसी व्यू के अंदर। और व्यू हमारा किसका होगा, रिएक्ट नेटिव का होगा। इन कंपोनेंट्स की पहचान कर लो, जैसे व्यू हम लोग लिखते हैं ना तो वो रिएक्ट नेटिव का होता है, और एवटार जो है हम लोगों ने इसको इंपोर्ट करवाना है इधर रिएक्ट नेटिव पेपर में से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का व्यू होगा, और ये हम लोग के पास जो प्लेटफॉर्म को गेट कर रहा है उसको ख़त्म कर देते हैं। और व्यू के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, कोई स्टाइल हम लोग देते हैं कि जिससे वो सेंटर कर दे उसको। तो ये स्टाइल देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे और यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि फ्लेक्स हम लोग का पूरा 1 हो जाए, ठीक है। और वहाँ पे डायरेक्शन जो है वो कॉलम वाइज हो जाए, या डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं, जस्टिफाई और वो दोनों कर देते हैं तो वो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, जस्टिफाई सेंटर। और यहाँ पे हम लोग के पास लाइन हम लोग कर देते हैं आइटम्स को सेंटर। अब देखते हैं इसे क्या बना है इसका, यहाँ पे देखो ये बहुत छोटा करके आ गया, इसको हम लाइन आइटम की जगह लाइन कंटेंट कर देते हैं, तो वो उसको इन्वर्ट स्ट्रेचिंग नहीं करेगा। अच्छा यहाँ पे आ गया, इसका साइज थोड़ा छोटा है तो मैं इसको कर देता हूँ 60, और क्या करता हूँ लाइन आइटम ही कर देता हूँ। ये डिज़ाइन में इस तरह ना हम लोग से काम करना पड़ता है। और ये एक यूज़र स्क्रीन की बात होती है, ये देखो उसने XD लिखा है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ लेबल में है, सही है जी, कुछ कुछ आ रही है समझ।
जी जी आ रही है समझ। ओके, मजा भी आ रहा है कि बोरिंग बोरिंग हो रहा है? बोरिंग हो रहा है, ठीक है। लेबल के अंदर हम लोग के पास यहाँ पे लेबल रिक्वायर्ड है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन खुद पढ़नी है। और इस तरह एवटार इमेज भी हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पे देखो इस तरह। तो एवटार इमेज, उसका साइज और सोर्स दे देना है। जहाँ पे लेबल था वहां पे सोर्स आ गया। इसमें देखो कि लेबल नहीं होगा इसकी प्रॉपर्टीज में, इसकी प्रॉपर्टीज में सोर्स होगा। ठीक है, सोर्स दे देना है। यहाँ पे ऐसे अगर देखोगे इसको ही, इसकी इमेज को, और उसने क्या किया, हम लोग को एसेट से इमेज गेट की है। तो हम लोग एसेट्स में हमारी कौन सी इमेज है वो ले लेते हैं। एसेट्स में हम लोग के पास कौन सी इमेज थी, फेविकॉन के नाम से थी कुछ, FAVICON। इसको मैं सेव करके देखता हूँ। अच्छा, ये एसेट्स हम लोग का उस दिन भी यही गलती थी, ऐसे गेट होना। अच्छा, उसको रिफ्रेश होने दो, अभी भी एरर्स दे रहा है नीचे काफ़ी ज़्यादा। किस चीज़ के एरर हैं वो? एवटार हम लोगों ने इंपोर्ट तो किया हुआ ना। अच्छा, यहाँ पे इमेज आ गई हम लोग के पास, हाइट ये आ गई है। साइज इसका चूंकि छोटा है, थ्रू आई थिंक सो। नहीं हाइट विड्थ वो तब होता है जब हम लोगों ने यूआरएल से यूआरआई के थ्रू गेट करनी हो। तो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 80, और यहाँ पे इमेज ये वाली आ गई हम लोग पास। रिफ्रेश हो रहा है तो इमेज बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे मैं ये रिफ्रेश हो रहा है, नीचे थोड़ा स्लो हो रहा है, मेरे सिस्टम के काफ़ी कुछ चल रहा है इस टाइम। तो बहरहाल इमेज बड़ी हो जाएगी, सही हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब ये बड़ी होगी तो मैं दिखा दूंगा। और इस तरह ही अवतार डॉट आइकन यूज कर सकते हो। ये वाला आइकन, आइकन अगेन वहां से लेना है, आइकन का नाम वहां से लेना है, प्री डिफाइंड उसका नाम हो। सही है जी। ठीक उसका है। कुछ कलर हो सकता है, साइज हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग के पास एक और कंपोनेंट है, बैच। आप में से कोई एक प्लीज ये काम करे, इनको ना कंपोनेंट्स को लिखता जाए कहीं पे भी, तो वो मुझे भेज देना, किसी पेपर पे लिख लें, किसी के पास पेन है ना। तो ये लिखे हमने सबसे पहले यहाँ पर बटन देखा है, उसके बाद हम लोगों ने एवटार देख ऐप बार देखा है, उसके बाद एवटार देखा है, उसके बाद बैच है। बैच है, बैच क्या होता है, ये बैच है। ठीक है। यहाँ पे हो स्मॉल स्टेटस डिस्क्रिप्शन फॉर यूआई एलिमेंट्स, इसको भी अगेन खुद ही देख लेना, बैच लिखना है और आगे टेक्स्ट लिख देना है। स्मॉल टेक्स्ट होता है ना, 2 3 4 5 जो नंबर लिखना हो उसके लिए। इसका अगेन हम लोग साइज दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, रेफरेंस थीम, और यहाँ पे विजिबल, और विजिबल में ट्रू और फॉल्स दे सकते हैं। इस तरह बैनर हम लोगों के पास एक होता है, ऊपर जाएंगे ना, ये बाय डिफॉल्ट बैनर पर क्लिक है ना, वो नीचे वेब पेज देता है। तो ये बैनर है हम लोग के पास, ये ऊपर जो आता है, ये ऊपर देख रहे हो ना बैनर। तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। इसको करो कॉपी पेस्ट यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ ताकि तब तक आ जाए। अच्छा, सबसे पहले ना उसने पता क्या किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग के पास अगेन इसको स्टेट्स की सूरत में समझा करो कि इसको यूज स्टेट किया उसने, यहाँ पे उसने ऊपर यूज स्टेट नहीं था इंपोर्ट किया, तो अगर इंपोर्ट ना किया हो तो डायरेक्ट रिएक्ट यूज स्टेट आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। और उसके अंदर उसने क्या किया है कि कोई विजिबल टाइप का वेरिएबल होगा, और उसके अंदर बुलियन वैल्यू जाएगी, इनिशियल ट्रू जाएगी, और सेट विजिबल का कोई फंक्शन उसको रिटर्न हो जाएगा। और विजिबल में उसने इसके बैनर की प्रॉपर्टी होती है, अगर वो विजिबल है ना तो उसमें ट्रू और फॉल्स देना होता है कि वो विजिबल हो या ना हो। तो हाँ, वो ट्रू आया बाय डिफॉल्ट तो वो विजिबल होगा बैनर। ठीक है।
एक्शंस है, एक्शन के अंदर हम लोगों ने अगेन ये इसको समझ लो, ये डायनामिक्स है इसके, यानी ये ब्रैकेट पे कंफ्यूज नहीं होना, ये उसने क्या किया एक्सएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज किया हुआ है। अच्छा, एक्शन के अंदर उसने ना एक अरे पास की हुई है एक्शंस की। अरे के अंदर अगेन ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने एक्शन होंगे उतने ऑब्जेक्ट होंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर लेबल और ऑन प्रेस उसने यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि प्रॉपर्टीज के अंदर विजिबल होगी एक प्रॉपर्टी जो कि रिक्वायर है कि वो ट्रू होगी फॉल्स होगी, और उसके चिल्ड्रन भी रिक्वायर है, मतलब एक्शंस, चिल्ड्रन क्या है उसके एक्शंस हैं, और यहाँ पे आइकन है और एक्शंस, एक्शंस है बेसिकली, ये एक्शंस है रिक्वायर्ड है। अब एक्शन के अंदर वो कह रहा है कि ये अरे टाइप होती है, उसके अंदर अगेन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर कोई लेबल होगा स्ट्रिंग टाइप का और ऑन प्रेस होगा कोई फंक्शन होगा। ठीक है जी, दो चीजें हैं। और यहाँ पे लेबल है, फिक्स इट और ऑन प्रेस है, और ऑन प्रेस पे क्या किया उसने, विजिबल में फॉल्स भेज दिया है, तो जब फिक्स इट पे क्लिक करेंगे वो इनविजिबल हो जाएगा। समझ लग रही है किसी को? नहीं, इसकी नहीं समझ लग रही, एक दफा दोबारा बताएंगे। एक्शन से ओके, मैं यहाँ पे खुद कर दूं अगर, या इसको लिखा रहने देता हूँ। एक्शंस में क्या है कि बेसिकली एक अरे लेता है वो, ठीक है। ठीक है। अरे के अंदर जितने एक्शंस है ना उतने ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट के अंदर उस एक्शन का कोई लेबल और कोई उसका क्लिकिंग बिहेवियर होगा कि जब वो क्लिक होगा तो क्या होगा। ये इस ठीक तरह का होगा। दिखता है बाय डिफॉल्ट, ये है, हम्म। ये ऊपर आ गया ये, ठीक है। और उसका एक अपना मैसेज भी होगा जो उसने क्या किया है, ये हम लोग का एक टैग है ना बैनर का यहाँ पे, तो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान उसके एरिया के अंदर उसने वो सारा टेक्स्ट लिखा है, तो वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक्शंस उसके बता दिए उसने कि एक एक्शन हम लोग के पास फिक्स इट है और एक एक्शन हम लोग के पास लर्न मोर है। ये देखो दो आ रहे हैं, तो उसने कहा दोनों में से क्लिक हो ना तो सेट विजिबल के अंदर फॉल्स भेज दे, मतलब वो क्या होगा, हाइड हो जाएगा ये दो। मैं लर्न मोर पे क्लिक कर दूंगा, फिक्स इट पे कर दूंगा, उसने तो हमें सिखाने के लिए कहा है ना, तो क्या होगा कि मैं किसी पे क्लिक कर दूंगा वो जस्ट ऊपर चला गया, सही है। उसके अंदर आइकन के अंदर हम लोगों ने क्या दिया है, अगेन एक ये हम लोगों ने इंक्लूड किया डायनामिक, और उसके अंदर आइकन के अंदर हम लोगों ने ये दिया हुआ, आइकन के अंदर हम लोग के पास साइज, मतलब हम लोग के पास क्या आएगा, साइज हम लोग के पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फंक्शन में आ जाता है डिवाइस के हिसाब से। और हमने इमेज मंगवानी है और ये सोर्स होगा उसका, ये यूआरएल से इमेज मंगवा रहा है, और उसकी स्टाइल में विड्थ और हाइट उसने आइकन की बता दी। इतनी डेप्थ में आइकन के जाने की जरूरत नहीं है, अभी प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ क्लियर हो जाएगी, सही है। कंटेंट स्टाइल दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, थीम, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज को देखना है और प्रैक्टिस करते जाना है, सही है। ठीक है। और यहाँ पे आप लिख रहे हैं, कोई आप में से महानूर, इमशा, शाहिद कोई लिख रहे हैं? जी मैं लिख रही हूँ। सही है, हम लोगों ने क्या क्या किया अभी अभी तक? तक 5 हुए हैं। सबसे पहले आपने बटन किया, फिर ऐप बार किया, फिर आई थिंक जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं इसको अवतार पढ़ रही हूँ। उसके बाद एक बैच किया और अवतार, बैनर किया। अवतार कह लो इसको, बैच किया, बैनर किया, और अ, अभी हम लोग आ रहे हैं बटन किया हम लोगों ने, जी। मेरी ठीक भी है, टोटल 5 बनी है। ठीक है, ठीक है, बेस्ट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉटम नेविगेशन, ये यहाँ पे कुछ बॉटम नेविगेशन होते हैं, इसको देख लेंगे बाद में। और बटन कर लिए। कार्ड, कार्ड जो है ना ये एक मतलब हम लोग का एक बड़ा खूबसूरत लेआउट होता है। कार्ड हम लोग क्लाइंट में से अक्सर रिक्वायरमेंट होती है कि आपने कार्ड्स को यूज करते हो मटेरियल थीम यूज करना है, ठीक है। और ये होता है कार्ड बेसिकली। अब यहाँ पे तुम लोगों को गेन एलिवेशन की समझ आएगी कि यहाँ पे देख रहे हो उसके सारी नीचे लेफ्ट और बॉटम और राइट साइड पे ग्रे सा हल्का से शाइन जी आई हुई जी, है, जहाँ पे वो खत्म हो रहा है जी इसमें सही कार्ड, नजर ऐसा आ लग रहा रहा है। है। जैसे वो थोड़ा उठा हुआ स्क्रीन से। जी जी। जैसे ये लग पिक्चर लगाई हो उसके ऊपर ये तो लिखा हो। ये हाँ बिल्कुल ऊपर लगाई हो, तो इसको इसको एलिवेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं, सही है। ठीक है। वैसे अगर ये नॉर्मल में होता ना मटेरियल थीम के बगैर, तो इसने ये इसके ऊपर नहीं था उठा होना, बल्कि ये वाइट कलर उसके ऊपर ही आया होना था। वो भी करोगे ना डिफरेंस फील होगा। ये एक कार्ड है बेसिकली। इसके अंदर अगेन जैसे हम लोगों ने ऐप बार के अंदर कंटेंट था, एक्शन थे और हेडर था ना, इसके अंदर कार्ड के अंदर एक्शंस हो सकते हैं और कंटेंट हो सकता है, कवर हो सकता है, टाइटल हो सकता है,
सही। हम लोग आते हैं जस्ट एक्शंस के अंदर, तो इसको अगर सारे को देखो यहाँ पे कार्ड है बेसिकली, कार्ड का पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर कार्ड डॉट एक्शंस और एक बटन होगा जिसका टाइटल कैंसिल है और एक बटन होगा जिसका टाइटल ओके है। अभी इसने ऑन प्रेस बिहेवियर नहीं डिफाइन किए, अगर ऑन प्रेस बिहेवियर डिफाइन करता तो वो यहाँ पे करता बटन के अंदर जाके। ठीक समझ लग रही है? तो उसने कार्ड और बटन को इंपोर्ट किया है। यहाँ पे देख लो, कार्ड क्या है बेसिकली, एक लेआउट ही है, एक व्यू ही है, जो लेकिन थोड़ा सा एलिवेटेड के साथ, एलिवेशन के साथ आता है हम लोगों के पास। पूरे की जगह मैं ही रख देता हूँ, सेव करता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे ऊपर आ रहा है ये कैंसल और ओके, ये दो बटन्स हैं कार्ड के अंदर। ठीक है, अब कार्ड पे भी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई ना, तो ये एलिवेशन वगैरह हम लोगों को शो नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं, कार्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कार्ड की प्रॉपर्टीज में इसके चिल्ड्रन होंगे, स्टाइल होगा। हम लोग कार्ड के ये हम लोग कार्ड के अंदर ही है ना, कार्ड के अंदर, कार्ड के अंदर। ठीक है, और हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं उसकी एलिवेशन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एलिवेशन 1 सेट होगी। समझ लग रही है? कार्ड के अंदर हम लोग उसकी कुछ एलिवेशन देते हैं, और यहाँ पे देखो स्टाइल के अंदर नहीं, हम लोग डायरेक्ट एलिवेशन दे सकते हैं, प्रॉप्स के अंदर एलिवेशन हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एलिवेशन, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू है कितनी, 1। 1। तो एलिवेशन में हम दे देते हैं यहाँ पे 10। 10 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अभी एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? ये एक वैल्यू लिखनी है जावास्क्रिप्ट की कांस्टेंट, तो ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ये हम लोग के पास अब यहाँ पे अगेन, अगर तुम लोग गौर करते तो फिर पता लगता, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक व्यू के अंदर एम्बेड कर देता हूँ, तो थोड़ा बहुत नज़र आना शुरू हो जाएगा व्यू, और उसके स्टाइल में मैं देता हूँ, व्यू के स्टाइल में उसको सेंटर कर देता हूँ। स्टाइल इक्वल जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी फ्लेक्स 1 जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा, ये यहाँ पे स्टाइल शीट में इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट नेटिव की, इंपोर्ट। बोरिंग तो नहीं ना हो रहा? नहीं बोरिंग नहीं हो रहा। फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, शीट के स्पेलिंग मैं सही कर लेता हूँ, थैंक यू। स्टाइल शीट, तो प्रैक्टिस भी कर रहे हो कि जस्ट देखते हो आके यहाँ पे? और व्यू के स्टाइल में जस्टिफाई कंटेंट, ये हिट क्यों नहीं दे रहा मुझे, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई है मेरे से? अच्छा, वो यहाँ पे कर रहे हैं मे बी, उसकी वजह से। जस्टिफाई कंटेंट जो कि होगा सेंटर, ये हिट क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, मैंने व्यू भी तो इंपोर्ट करना है ना, इस वजह से नहीं दे रहा। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, अब एलिवेशन का पता लगेगा, ये हुआ है, ये देख रहे हो एलिवेशन? जी अब सही नजर आ रही। अगर एलिवेशन के बगैर हम लोग रखते हैं, यहाँ पे मान लो 2 एलिवेशन है, थोड़ी सी दी है एलिवेशन, तो ये देखो कम हो गई है। बाय डिफॉल्ट 1 है, तो हम लोग इसको कर देते हैं 0। अब 0 पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये है बिल्कुल नीचे। अभी ये बाय डिफॉल्ट कार्ड के बिहेवियर के साथ भी थोड़ा इसका जो है ऊपर उठा हुआ है, समझ रहे हो? जी जी। और ये एलिवेशन जब ज्यादा कर देंगे तो नीचे से, यहाँ पे एलिवेशन पढ़ो, ड्रॉप शेडो होता है, रेस्टिंग एलिवेशन ऑफ द कार्ड। ये रेस्टिंग एलिवेशन है, बाय डिफॉल्ट भी कार्ड ने एलिवेशन रखी है अपने पास, लेकिन ये शेडो की रेस्टिंग एलिवेशन है। इस तरह फिर ऑन प्रेस और स्टाइल, थीम, टेस्ट आईडी, एक्सेसिबल, ये सारी चीजें दे सकते हो। ठीक है, ठीक हो गया। इसके अंदर अब हम लोग आते हैं एक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर जैसे मान लो उसने दिया था बटन 2 दिए थे ना एक्शन के अंदर, एक्शन होता है जहाँ पे कुछ होना हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं
2 बटन्स हैं और ये एक्शन है इसका। कार्ड एक्शन के अंदर अब हम लोग प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, चिल्ड्रन या स्टाइल। यहाँ पे जाएगा स्टाइल अगर देना है तो, ठीक है। इस पे बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हैं। अभी हम लोग का कार्ड बिल्कुल छोटा है तो हम लोग क्या करते हैं, कार्ड कंटेंट के अंदर आते हैं। कार्ड कंटेंट क्या होगा, ये कार्ड का कंटेंट होगा कोई। कार्ड कंटेंट में देखो कोई टाइटल है, कोई पैराग्राफ है। अब टाइटल और पैराग्राफ उसने ना अलहदा से नहीं इसके अंदर सिखाया। अब ये भी 2 चीजें लिख लो उसके अंदर, ठीक है। नीचे जाके मे भी उसने सिखाया हो। तो टाइटल और पैराग्राफ इसके 2 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। और टाइटल में वो टाइटल नुमा उसके फंड्स और साइज और वो बोल्ड फंड का वेट जब प्री डिफाइंड है, और इस तरह पैराग्राफ में भी प्री डिफाइंड है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कार्ड को कॉपी कर लेते हैं, कार्ड के हिस्से को, और यहाँ पे कार्ड के बेसिकली हिस्से को कॉपी नहीं करते, इस तरह हम कार्ड के कंटेंट को कॉपी करते हैं। तो कंटेंट जो एक्शन से पहले आएगा कि बाद में आएगा, मेरे ख्याल में तो बाद में आएगा। मुझे पहले लग रहा है। पहले आएगा ये, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम देखिए ना, एरर है टाइटल का कांट। अच्छा, टाइटल और उसको मैंने इंपोर्ट नहीं किया, टाइटल और पैराग्राफ को। तो रिएक्ट नेटिव पेपर में मैं क्या करता हूँ, टाइटल और पैराग्राफ, सही। तो ये आ रहा है हम लोग के पास, सही है। ये एक पूरा कार्ड बना हुआ है। अब इसकी मैं क्या करता हूँ, एलिवेशन को मैं क्या कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ कार्ड की। तो यहाँ पे ये है हम लोग के पास, ये रिफ्रेश हो गया। ये है, ठीक है। ठीक है। पहले वो एलिवेशन के बगैर था, अभी एलिवेशन के साथ आ रहा है। ओके जी, ये एक पूरा कार्ड है। अच्छा, मैं इसके अंदर स्टाइल में कहता हूँ कि हम लोग को मार्जिन चाहिए थोड़ा सा पेरेंट कंपोनेंट से। तो इस तरह मैं स्टाइल लिखूंगा, यहीं पे स्टाइल दे दूंगा मार्जिन, और मार्जिन में दे दूंगा 10। ये देखो, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे उसका कुछ कवर हो सकता है। जैसे कवर के अंदर क्या है, ये उसका कुछ कवर है, पिक्चर कोई कार्ड के अंदर ही। तो कवर के लिए उसने क्या यूज किया, कार्ड डॉट कवर, और आगे सोर्स होगा। सोर्स के अंदर यूआरएल भी हो सकती है, और सोर्स के अंदर हम लोग के एसिड से भी हो सकता है कुछ ना कुछ। तो अब ये जो हमारे पास कवर है, ये कहाँ पे होगा, टाइटल के बाद, कंटेंट के बाद होगा। ये कंटेंट से पहले होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऊपर पिक्चर आती है और फिर नीचे कुछ कंटेंट होता है, और फिर उसके बाद कुछ एक्शंस होते हैं। और ये उसने क्या किया, कुछ पिक्चर यूज किया। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखो कितना प्यारा हम लोग के पास एक लेआउट बन रहा है। अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना ये एक वेबसाइट है, वो रैंडमली आपको पिक्चर देती है। मान लो मैं 701 लिखूंगा ना, तो मुझे यहाँ पहाड़ों की कोई तस्वीर आ जाएगी। एरर किस चीज का है, एलिमेंट एक्सपेक्टेड अ स्ट्रिंग फॉर बिल्ट इन कंपोनेंट्स ऑफ क्लास फंक्शन। कहाँ पे मुझे मसला आया, स्ट्रिंग ही दी है। वो यहाँ पे ना बाद का हाइट और विड्थ का मसला आया होता है, लेकिन अभी मसला मुझे वो नहीं लग रहा। पहले शो हो गई थी, अब भी शो हो गई है दोबारा, ठीक है। सही है। सही है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या करें कि मैंने बताया था ना कुछ कस्टम कंपोनेंट्स बन जाते हैं। जी। ओके, तो मैं कहता हूँ हम लोग के पास कोई कस्टम कंपोनेंट होगा, कार्ड व्यू। कोई कस्टम कंपोनेंट है कार्ड व्यू, और वो क्या है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है। और यहाँ पे मैं उसकी डेफिनेशन कर देता हूँ। वो हम लोग को रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पे चूंकि वो हम लोग को एक ही स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है, तो मैं ये वाले ब्रैकेट यूज कर लूंगा रिटर्न के अंदर वाले। समझ लग रही है ना इस चीज पे, आप कंफ्यूज ना होना। और मैं यहाँ पे जी कह जी, देता समझ हूँ लग रहा है। ये वाला हम लोग को रिटर्न करेगा ऐसे। और हम लोग क्या कहते हैं, इसको यूज करना है तो हम लोग इस तरह करेंगे, कार्ड व्यू, सॉरी। यही ना हम लोग के पास कस्टम कंपोनेंट का तरीकेकार, जी यही जी है। ये हम लोग के पास शो हो रहा है। अब इसको 2 दफा जरा करके देख लेते हैं, कार्ड व्यू।
ठीक है, और यहाँ पे दो इस तरह आ रहे हैं क्योंकि वो फ्लेक्स होती है। ये बेसिकली रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, तो रीलोड करके देखते हैं कैसे आ रहा है। ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ठीक है। तो ये मार्जिन की वजह से उसने नीचे से भी जगह छोड़ दी। मार्जिन हमने दिया था ना, राइट और बॉटम टॉप वगैरह नहीं था बताया। अगर किसी एक जगह से मार्जिन दे तो मार्जिन टॉप मान लो देंगे तो फिर बाकी तीनों जगहों से जुड़ा होगा। तो इस तरह हम लहदा भी दे सकते हैं। जब हम इकट्ठा मार्जिन लिखेंगे तो वो चारों डायरेक्शन से दे देगा हम लोग को। ये हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि पिक्चर चेंज आए, तो हम लोग प्रॉपर्टी भेजेंगे यहाँ से, ठीक है। जी, पिक्चर का वो नंबर मान कस्टम लो जैसे प्रॉपर्टी। 700 है, 701 है, तो हम उसे कहते हैं नंबर की कोई प्रॉपर्टी होगी, नंबर इज इक्वल टू, और हम उसे कहते हैं कि मान लो यहाँ पे पहले में क्या करें 70 आ जाए, और दूसरे में क्या करें नंबर इक्वल टू 701 आ जाए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे उसको कहते हैं कि फंक्शन कंपोनेंट में, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट दिस डॉट प्रॉप्स के अंदर सारा कुछ सेव हो रहा होता है। लेकिन फंक्शन कंपोनेंट में क्या होता है, हम लोग को यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव करने पड़ते हैं, जी, ठीक है। और मैं और फिर यहाँ पे प्रॉप्स। कहता हूँ और फिर उधर कि मान लो इसको मैं कहता हूँ प्लस प्रॉप्स डॉट नंबर, ऐसे ही होगा। जी, इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सही है। ठीक है। ये एप्लीकेशन बना रहे हो, थोड़ा एक्साइटेड तो हो तुम लोग, कितना फीके फीके जवाब दे रहे हो। जी जी, बहुत मजे का। ठीक है। नहीं मजे का है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग के पास क्या होगा, उसका कुछ टाइटल भी हो सकता है बड़ा ऊपर, ये टाइटल मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइटल भी दे सकते हैं इस तरह करके, टाइटल सब टाइटल, तो वो उसके क्या होगा इमेज से भी ऊपर आएगा। तो मैं मान लो ऐसे सिर्फ टाइटल और सब टाइटल देता हूँ, लेफ्ट और राइट नहीं लिखता, पता नहीं लेफ्ट और राइट लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इनकी तुमने डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करना है। तो टाइटल मुझे कहाँ पे देना होगा, कवर से भी ऊपर, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, ऐसे ही है ना। तो मैं यहाँ पे देखूँ अगर, तो ये सबके ऊपर सा टाइटल सब टाइटल आ रहा है। ठीक हो गया। टाइटल तो आई थिंक हमने इधर भी दिया था ना, कंटेंट के अंदर भी टाइटल दिया जा सकता है। कंटेंट में जो टाइटल होगा ना वो कंटेंट का टाइटल होगा, ये पूरे कार्ड का टाइटल है और कार्ड का सब वो टाइटल है, पैराग्राफ का होगा। ठीक हो गया। कंटेंट का होगा। मान लो सब टाइटल नहीं हम्म। देते तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज होती ठीक। है, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक दफा दोबारा कर देता हूँ इसको, तीसरा 703, पता नहीं कौन सी पिक्चर निकली, अल्लाह ही खैर करे। और यहाँ पे ये आ गया। अब ये देखो ऊपर नीचे नहीं जा रहा, उसने दरमियान में रेंडर तो कर दिया है, लेकिन हमारा ऊपर वाला कार्ड भी ऊपर मिस हो गया और नीचे वाला भी नीचे मिस हो गया, सही है। तो उसके लिए हम लोग के पास एक हम लोग के पास रिएक्ट नेटिव के अंदर होता है स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल व्यू, ठीक है। और स्क्रॉल व्यू हमारा पेरेंट कंपोनेंट होगा, तो ये सारे व्यू के ऊपर हमारा एक स्क्रॉल व्यू होगा, या मान लो इसी को स्क्रॉल व्यू नहीं, इसके ऊपर एक स्क्रॉल व्यू होगा। इसके ऊपर होगा कि इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा बेसिकली स्क्रॉल व्यू, ठीक है। इसके अंदर बस तुम लोगों ने क्या करना है, उसको फेंक देना है। तो यहाँ पे देखो अब ये हमारे पास पहला आ गया ना, और ये साइड पे देख रहे हो एक स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है। जी जी जी, ठीक है। जी जी। अब हम लोग चाहेंगे कि यहाँ से टाइटल और सब टाइटल भी पास कर लें, हर कार्ड का लहदा लहदा, तो हम लोग कर सकते हैं। प्रॉप्स में जा रहा है सब कुछ, तो यहाँ पे टाइटल लिख लो, सब टाइटल लिख लो, तो उस पर प्रॉप्स पे जा रहा है। ये जो हम लिखते हैं ना बाय डिफॉल्ट व्यू का हमने लिखा स्टाइल, ठीक है। तो व्यू भी जी कहीं ना कहीं ऐसे ही बना हुआ है ना, कंपोनेंट ऐसे ही बना है जो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता है कोई, ठीक जी है। जी तो उसके अंदर भी ऐसे ही वो प्रॉप्स प्रॉप्स के अंदर ये सब कुछ सेंड हो रहा है, इसलिए उसने प्रॉप्स में सारी चीजें बताई ना। प्रॉप्स के अंदर यहाँ पे देखो, प्रॉप्स के अंदर उसने बताया कि आप ये दे सकते हो, तो वो प्रॉप्स में से जाके रिसीव कर रहा होता है और इसी पे उस तरह ही बिहेव कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग के पास कुछ चेक बॉक्स है,
चेक बॉक्स भी कहता है दो तरह का, एक एंड्रॉयड में आता है, एक आईओएस में आता है। एंड्रॉयड के लिए इस किस्म का चेक बॉक्स होता है, आईओएस में इस तरह का होता है टिक के साथ। ठीक ठीक है। है। नहीं, और अभी हमने कार्ड देखा है, तो कार्ड का लिख लो। 10 से जी लिख कंपोनेंट्स लिया। करेंगे, बाकी तुम लोग खुद ही देख लेना। इंपॉर्टेंट चेक बॉक्स होता है, और इसको भी तुम लोग देख लेना, ये कोई मतलब वो बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। इसका कहाँ पे है, चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो चेक बॉक्स का कंपोनेंट है, स्टेटस उसका बताना है। स्टेटस में ट्रू चेक्ड या अनचेक्ड नहीं होता, बेसिकली ट्रू और फॉल्स होता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, स्टेटस के अंदर हम लोग के पास अगर वो चेक्ड है ना तो चेक्ड रख रहा है, अगर अनचेक्ड मतलब अगर चेक्ड में फॉल्स है तो अनचेक्ड रख रहा है। ठीक है, कुछ समझ लग रही है? ठीक है जी, समझ लग गई इसकी। स्टेटस उसका बनाने का यहाँ पे कोई मकसद नहीं है, मतलब स्टेटस हमने क्योंकि यूज नहीं किया ना। यहाँ पे जैसे मैं इसको स्टेटस उसने वैसे बना लिया है स्ट्रिंग के तौर पे, लेकिन हम इसने यहाँ पे कहीं यूज नहीं किया, तो जस्ट यहाँ पे चेक्ड और नॉन चेक्ड भी इनफ था। तो अगर उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्टेट में जाकर चेक पे क्लिक होगा और वो हमारी स्क्रीन पे रेंडर होगा कि उसका तो ऊपर क्लिक हो गया है। ठीक है। ठीक हो गया। अगर हम लोग के पास यहाँ पे स्टेट्स या हुक्स का कॉन्सेप्ट ना होता तो क्या होना था, हमने क्लिक करना था, पीछे उसकी वैल्यू चेंज हो जानी थी, पर स्क्रीन पे अपडेशन नहीं थी होनी। ये तो क्लियर है ना, हुक्स और स्टेट्स में मैंने बताया था कल। इसकी भी प्रॉपर्टीज में स्टेटस देख सकते हो, जो कि चेक्ड होगा, अनचेक्ड होगा, इंटरमीडिएट होगा। और यहाँ पे डिसेबल्ड में ट्रू या फॉल्स भेज सकते हो। डिसेबल्ड ट्रू होगा तो उस पर आप चेक्ड भी नहीं कर सकते, अनचेक्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है। और ऑन प्रेस होगा, मतलब उसके क्लिक करने पे क्या हो, जैसे यहाँ पे ऑन प्रेस के अंदर क्या कर रहा है, वो हुक के जरिए उसको अपडेट कर रहा है। मैं आज ज्यादा करवाऊंगा, कल का दिन फ्री हो तुम लोग। अनचेक्ड कलर, कलर थीम, कलर्स के वाले से अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, उसको खुद ही देख लोगे कलर्स को। जी जी देख लेंगे। सही हो गया। और उसके बाद हम लोग के पास कुछ चिप होती है, चिप का कंपोनेंट होता है। चिप क्या है, यहाँ पे ये बेसिकली जो आ जाता है हम लोग के पास, कोई इंफॉर्मेशन इस तरह आ रही होती है, जब टैग्स लिख रहे होते हैं तो चिप्स आ रही होती है बेसिकली। ये फ्लैट चिप, और ये है हम लोग के पास, ये फ्लैट चिप है, ऊपर ये आउटलाइन चिप है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी एग्जांपल को यहाँ स्नैक पे चला के देख लेते हैं ताकि स्नैक का भी अंदाजा हो। सही है, कुछ समझ लग रही है, इंटरेस्टिंग हो रहा है। अपने अपने माइक जरा खोलो अहमद। शाहिद। जी जी असलम भाई, इंटरेस्टिंग है हाँ तो यार समझ आ रही है। तो कोई मजा भी मैं आ तो रहा है ट्राई कि सिर्फ समझ ही आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मजा भी आ रहा है। ये हम लोग के पास ऊपर एग्जाम्पल चिप के नाम से कोई इंफॉर्मेशन इस तरह आ गई, तो ये लहदा लहदा किस्म के कंटेनर है, मिलते जुलते ही काम है इनकी। अब तुम लोग कहोगे चिप की क्या जरूरत है, तो वो ऐसे ही मतलब दुनिया के दिखावे के लिए उन्होंने कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है। चिप्स तो ये कैन बी चिप के यूज्ड ऊपर टू, क्रॉस कैसे आएगा? यहाँ पे देखो क्रॉस कैसे आएगा, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे उसकी प्रॉप्स हैं, आइकन है। मोड में फ्लैट और आउटलाइंड है, और आइकन में है। ठीक है। और आइकन में जाके हम ठीक है। लोग यहाँ पे क्रॉस का आइकन ढूंढ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे सर्च हो जाएगी। ये वेबसाइट काफी स्लो चलती है।